नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। बीते 4 दिनों से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वजह छत्तीसगढ़ में 2200 करोड़ के शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी है। मंगलवार को ईडी की रिमांड पूरी होने के बाद चैतन्य बघेल को जेल दाखिल किया जाएगा या फिर और रिमांड मांगी जाएगी। फिलहाल यह एक सवाल खड़ा है, लेकिन इस बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को लेकर एक बयान दिया है। इसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को टारगेट करते हुए कहा कि कवासी लखमा को बलि का बकरा बनाया गया है। देखिए, जिस प्रकार से कवासी लखमा के साथ हुआ है, कैसे उन्हें बलि का बकरा बनाया, कांग्रेस पार्टी ने मोहरा बनाया और सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया, तो यह बताता है कि किस प्रकार से उन्होंने किया है। सुकमा विधानसभा से लगातार 6 बार विधायक चुने गए कवासी लखमा को भूपेश सरकार में आबकारी मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। साल 2018 से 2023 तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार रही। ईडी का दावा है कि 2019 से 2022 के बीच कांग्रेस सरकार ने 2165 करोड़ का शराब घोटाला किया और उसकी बंदरबाट हुई, जिसमें सीधे तौर पर तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा की संलिप्तता का दावा करते हुए उन्हें 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इससे पहले मामले में दर्जनों अफसर और शराब माफियाओं की गिरफ्तारी हो चुकी, पर अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ने शराब घोटाला मामले को नए सिरे से भड़का दिया है। लेकिन भूपेश बघेल ने इसे व्यक्तिगत लड़ाई न मानते हुए कहा कि मसला छत्तीसगढ़ के जंगल और जमीन का है और छत्तीसगढ़ की लड़ाई है। व्यक्तिगत लड़ाई में उतर आई है, व्यक्तिगत मामला बोल रही है। व्यक्तिगत नहीं, हम छत्तीसगढ़ के मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ के लॉ एस, यहाँ के कोल, यहाँ के मिनरल्स, यहाँ के जंगल, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में लड़ रहे हैं तो ये व्यक्ति एक एक करके चुन चुन के सबको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मेरे बेटे को पकड़ लिए तो ये समझे कि भूपेश बघेल दब जाएगा। न मेरा बेटा दबने वाला है, न भूपेश बघेल दबने वाला, बल्कि अब लड़ाई खंदक की होगी। दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में हाईकमान को इनकी जानकारी होगी तो और पहले जानकारी है। राहुल जी के पहले फोन आ गया, खड़गे जी के ऑफिस से फोन आ गया, प्रियंका जी ने ट्वीट कर दिया, तो सब लोगों को सबको दिल्ली में सबको जानकारी है। ईडी ने चैतन्य बघेल को शराब घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग सहित महादेव सट्टा ऐप के मामले में गिरफ्तार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे तमनार में पेड़ कटाई और देश के उद्योगपति गौतम अडानी को कोल खनन के लिए दिए जाने वाली जमीन की तरफ मोड़ने की कोशिश की है, जिस पर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस शासन कार्यकाल की परतों को खोलते हुए कहा कि कांग्रेस आज जिस जंगल की कटाई का विरोध करने पर आमादा है, असल मायने में उसकी स्वीकृति भूपेश बघेल सरकार ने ही दी थी। जिस तरीके से आपने अपने पत्रों के माध्यम से यहां पर स्पष्ट कर दिया और अभी अभी आप लोगों ने देखा कि भूपेश बघेल किस तरीके से अपने बयान में कह रहे हैं कि यदि कोल ब्लॉक आवंटन के यदि नहीं होता है तो क्या छत्तीसगढ़ के लोग बिजली का कनेक्शन लेना बंद कर दे, एसी चलाना बंद कर दे। इस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को कहा। तो मैं पूछना चाहता हूं भूपेश बघेल से, क्या आज जो आपने बयान दिया था, क्या उसके आधार पर क्या आपने अपने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन का क्या आपने एसी बंद कर दिया, क्या बिजली काट दी? इस बात का भी जवाब आपको देना चाहिए। और जो तथ्य है उसके आधार पर जो आपने कोल ब्लॉक अशोक गहलोत को कहते हैं आवंटित किया था, और इससे पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार थी, तब भी आपके ही नेताओं ने कोल ब्लॉक आवंटन करने के लिए जो रास्ता आसान किया था, ये भी आप लोग के समझ में स्पष्ट हो चुका था। 2010 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब जो कोयला मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जो हसदेव अरण्य को पूरी तरीके से नो गो जोन एरिया घोषित किया था, लेकिन उस पर भी
तत्कालीन जो मंत्री रहे पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश, उन्होंने उस पूरे हसदेव क्षेत्र को उसको गो एरिया करके घोषित किया। मेरे पास में उसके पत्रक भी हैं, मैं आपको वो भी उपलब्ध करा दूंगा। जयराम रमेश ने जो लिखा है वो भी पूरी तरीके से सरकार का में जिस दबंगई के साथ में उन्होंने गो एरिया घोषित किया, वो इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। सत्ता सिंह भाजपा का दावा है कि तमनार में पेड़ कटाई की अनुमति भूपेश सरकार के समय दी गई थी, तब भाजपा ने विरोध किया था। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि जिन्हें कोयला नहीं चाहिए वे अपने घरों के पंखे, कूलर और एसी बंद करके बैठ जाएं। सरकार पलटने के बाद अनुमति यथावत है। इस पूरे मसले पर आपकी समझ क्या कहती है? क्या कांग्रेस अपनी गलतियां छुपाने विरोध का सहारा ले रही है? क्या वास्तव में भाजपा ईडी का दुरुपयोग कर रही है या कांग्रेस खुद के किए का हर्जाना भुगत रही है? इन सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए CGNN लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।